ये जम्मू कश्मीर है जनाब, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स का इतना बोलबाला है, जिस तरह से लोग हमेशा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतना बोलबाला है कि सब अपनी मन की करने के लिए तैयार है। कभी यहाँ पर ये होता है कि पीडब्ल्यूडी का जो हेड है वो अपने बेटे को ए क्लास का तमगा पकड़ा देता है कि तो भैया ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, और कभी कभी यहाँ पर ये होता है कि एक शख्स जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है उसी डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर निकालता है। ये ऐसा सच में हुआ है। एक शख्स जो 3 तारीख को ऑलरेडी वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी कि अब उस डिपार्टमेंट से उसका कोई भी नाता ताल्लुक है ही नहीं, अब वो उसी डिपार्टमेंट के लिए एक ऑर्डर पास कर रहा है 7/3/2022 को। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर GAD डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया, जिस तरह से वो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का ऑर्डर निकालता है। उस ऑर्डर के तहत ऑर्डर नंबर पहले आपको बता दें 243 JK GAD ऑफ 2022, जो डेट निकाली गई वो थी 3/3/2022। इसके बाद अगर बात करें, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर मुख्तार अहमद डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज hereby transfer and shall await further order of adjustment इन द जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। यानी कि उनको बोला गया कि कृपया करके थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि अब आपकी पोस्टिंग किस और होनी है। यानी कि आज मुझे कहा गया है कि भैया आपकी ट्रांसफ़र होनी है, बट आप उसके लिए वेट कीजिए, आपकी कहाँ पर एडजस्टमेंट होनी है उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पर उससे पहले ही ये अभी आपने जो ऑर्डर नंबर पढ़ा ये आया था 3 तारीख को। अब जनाब जो खुद अगर मैं बात करूं मुख्तार अहमद जो कि KAS है, यानी कि JKAS, अब इन्होंने अपने यहाँ पर दिखाने की मैं आपको कोशिश करूं, जो यहाँ पर इन्होंने साइन किए वहाँ पर स्पेशली लिखा गया है कि JKAS लिखना ज़रूरी है, यानी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना ज़रूरी है। बट यहाँ पर इन्होंने बताया है सिर्फ KAS, यानी कि अभी भी KAS चल रहा है, बात अलग है। पर मुख्तार अहमद जो कि इन्होंने अपना साइन में यही किया है डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। जब डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ये रहे नहीं, इनकी यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है, फिर वो किस तरीके से उसी बिना पर 7/3/2022 को एक सब्जेक्ट जो इनका निकाला है, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर का नाम है एजुकेशन NGJ 582022-01। यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट लिखा है ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफ़र प्रपोज इन द लिस्ट डिस्प्लेड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टीचर। टीचर के ट्रांसफ़र के लिए पहले आप ऑर्डर निकाल रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑलरेडी आपका ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकल रखा है। अब यहाँ पर बात ये है कि समझ लीजिए कि मैं यहाँ से ऑलरेडी हटा दी गई हूँ, पर मैं फिर भी ये कहूँ कि भैया मेरे पास अभी जम्मू परिवर्तन का एक कार्ड भी है, मैं जम्मू परिवर्तन के कार्ड पर अपना काम भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। जिस डिपार्टमेंट से आपको ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आप उस डिपार्टमेंट में किस तरीके से ऑर्डर पास कर रहे हैं किसी के ट्रांसफ़र का, ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बट यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो बताई भी जा रही है और निकल के सामने भी आ रही है। इसीलिए कहा था ये जम्मू कश्मीर है जनाब, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं, जिस तरह से लोग हमेशा ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि आम जनता की बात को यहाँ पर सुनना तो दूर की बात है, जो उनके मन में आता है बस करते हुए चले जा रहे हैं। यानी कि एक डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकालता है, दूसरा शख्स उसी डिपार्टमेंट का ये कहता है कि तुमने ऑर्डर निकाला तो निकाला, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, पर हाँ हमने जो ऑर्डर निकालना है 3 तारीख के बाद भी हम 7 तारीख को निकाल सकते हैं। यानी कि 4 दिनों के बाद भी उनको यही लग रहा है कि अभी भी हम उसी डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि हमारा कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। अब क्या इसी तरीके से चलेगी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन? और अगर इसी तरीके से चलेगी तो फिर आम जनता का तो बेड़ा ही पार है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।